एक कम्युनिटी हॉल में क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के डिजाइन करना होता है, तो इस प्रोजेक्ट को शेयर कर रहा है। मतलब मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं तो पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट ये किया है, लेकिन पहली बार जो है कमर्शियल प्रोजेक्ट आपसे हम शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले भी मैंने शेयर किया था, लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या है कि बहुत लोग जो फ्रेशर है, क्या क्या उनको सीखना चाहिए, क्या क्या उनको समझना चाहिए और क्या क्या उनको इस फील्ड में अगर काम करना है तो जानना जरूरी है। अगर देख रहे हैं तो एक बार में कॉन्सेंट्रेट होकर जरूर देखें, ताकि तभी समझ में आएगा। अगर 2 मिनट देखेंगे स्किप करेंगे तो देन फिर आपके लिए वीडियो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मेकर। सिविल मेकर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ से एक पटना पुनाई चक में कम्युनिटी हॉल बना है, उसका हम लेआउट किए थे। तो आपके साथ हम वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि प्लॉट पे कौन कौन से फैक्टर्स को, मतलब कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखकर लेआउट किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ होता है। तो कंप्लीट वहाँ पे पूरे प्रोजेक्ट को मैं इस डिजिटल पैनल पर लेकर आया हूँ। तो वो आपको एक्सपीरियंस, जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, आप एक फ्रेशर है, तो आपको अगर फ्यूचर में कहीं भी काम करना होगा, ठीक है, तो आपको फील्ड वर्क कैसा होगा, ठीक है, तो उन सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए कि प्लॉट आता है, ठीक है, कोई भी प्लॉट आता है, तो प्लॉट मान लीजिए कि यहाँ पे 50 बाई 60 स्क्वायर फीट का आ गया। ठीक है, अब इसमें जो है क्लाइंट क्या बोलता है, क्लाइंट बोलता है कि आप हमको, वो अपना रिक्वायरमेंट बताएगा कि आप हमको ग्राउंड पे स्टेयर दे दीजिए, पार्किंग दे दीजिए, या 2 BHK का फ्लैट दे दीजिए, बाकी हमारा पार्किंग रहेगा। ठीक है, तो उसके ध्यान में रखते हुए, ठीक है, और देन उसके, चूंकि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से तो काम नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होता है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की हम बात करें तो उसके बाद वो बोलेगा कि फर्स्ट फ्लोर पे हमारा 2 BHK का यूनिट, 2 यूनिट दे दीजिए। ठीक है, तो इतने स्क्वायर फीट में लगभग जितना भी कोशिश होता है प्लानिंग करके हम लोग करते हैं, देते भी हैं। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों को सेटिस्फाइड किया जाता है और प्लानिंग करने के बाद 3-4 मॉडल उनको दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे ये प्लॉट है, ये प्लॉट पुनाई चक में है, पुनाई चक में है। इसका कंप्लीट एड्रेस इस प्रोजेक्ट का है, देखिए कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, कम्युनिटी हॉल है, धर्मशाला, ठीक है, एक ट्रस्ट है, उन्हीं के द्वारा ये बनाया जा रहा है। पुनाई चक 6 लेन में है। पुनाई चक 6 लेन कहाँ है, आपको अटल पथ में है। ठीक है, तो वहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लॉट हो गया। अब देखिए इनका प्लॉट तो बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन क्या है कि पूरे प्लॉट में ये कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि पटना में जगह है, तो कोई भी खाली जगह है, फील्ड है या कुछ भी, तो पहले टेम्पोररी कुछ बना हुआ था, जो भी है टेम्पोररी कुछ बना हुआ था, वहाँ से अर्निंग आ रहा था। लेकिन जब ये अटल पथ कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये अटल पथ कंप्लीट हुआ, तो यहाँ से जो भी इन्होंने बिल्डिंग टेम्पोररी बहुत पहले बनाया था, उससे जो रेंट आ रहे थे, तो अटल पथ में कुछ साइट बैक उसने कवर कर लिया, ये कवर कर लिया। तो कवर करने के क्या हुआ कि पुराना वाला जो बिल्डिंग था उसको तोड़ना पड़ गया, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था तो उसको तोड़ना पड़ गया। तोड़ने के बाद क्या हो गया, ये इनका प्लॉट खाली हो गया। तो इन्होंने फिर प्लान किया कि हमको नेक्स्ट जो है कम इन्वेस्टमेंट में इस प्लॉट से हमको अर्निंग चाहिए। तो उन्होंने एक आइडिया लिया, बिजनेस आइडिया यहाँ पे प्रोजेक्ट में लिया है कि क्यों ना हम इसको टेम्पोररी बेसिस पे कम्युनिटी हॉल जो है, मैरिज हॉल जो जिसको हम लोग समझते हैं, उसको बनाया जाए। ठीक है, तो उन्होंने हमारे ऑफिस में बुकिंग किया। बुकिंग करने के बाद उन्होंने अपना रिक्वायरमेंट दिया और उस रिक्वायरमेंट के आधार पे हम लोग ये बिल्टअप एरिया लिए। ठीक है, बिल्टअप एरिया उनका है 46 फीट है, हॉरिजेंटली 46 फीट है, और ये जो अगर इसका बात करेंगे तो 35 फीट, यानी कि 35 फीट इसका वर्टिकल में लिया गया है। बाकी इसका सेटबैक है, ठीक है, 6 लेन से ये सब, जैसे कम्युनिटी हॉल में मान लीजिए कि पार्किंग चाहिए या फूडिंग वूडिंग जो भी है, सारा चीज़ इसमें उनका रहेगा, और बाकी कुकिंग वगैरह सब जो भी है तो सारा चीज़ रहेगा। तो फ्रंट से इसमें गाड़ी का स्पेस के लिए सारा ये चीज़ हम लोग छोड़ के यहाँ पे चले। तो ये साइट प्लान का हो गया। साइट प्लान में हमने कितना लिया, 46 फीट और इंटू 35 फीट लिए हैं। चूंकि ये डायमेंशन आप जो समझ रहे हैं, फर्स्ट में टेक्निकल प्रायोरिटी, जो लोग भी ये काम करते होंगे उनको पता है कि पहला जो होता है, चूंकि हमने हॉरिजेंटली लिखा है, तो पहला आपका हॉरिजेंटली डायमेंशन शो कर रहा है और 35 फीट जो है वर्टिकल शो कर रहा है। तो इतने पे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ। ठीक है,
अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे 35 फीट है, ठीक है, मतलब खाड़ा में, और 46 फीट हम लोग लिए थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ ना, प्लानिंग करने के बाद एरिया जो है बढ़ गया। एरिया कितना हो गया, 49 फीट चौड़ा हो गया, ठीक है। 49 फीट चौड़ा हमको लेना पड़ा, क्योंकि उनका जो डिमांड था और जिस तरह के वो स्पेसियस जैसे स्टेयर चाह रहे थे, या यहाँ पे जो मतलब आपको दिख रहा है स्टेज चाह रहे थे, या जो भी मैरिज हॉल हो या रूम हो, बात हो, ये सारे चीज़ को पूरा करने में थोड़ा सा हम लोग को एरिया को और एक्सपेंड करना पड़ा। तो कितना, 46 हमने बात किया था आपसे, और अभी 46 की जगह कितना है, 48 फीट 11 इंच है, ठीक है। और यहाँ पे जो बात है उसको स्पेसियस देने के कारण इसमें थोड़ा सा हम लोग को एक्सटेंशन लेना पड़ा है। वो भी कितना है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको 4 फीट के अप्रॉक्स में बाहर लिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये स्टेयर केस जो है, स्टेयर केस कितना का है, 22 फीट के अप्रॉक्स में हमने इनका 8 फीट सीढ़ी चौड़ा डिजाइन किया है। और उसके बाद देखिए लेडीज टॉयलेट है, ये जो है लेडीज टॉयलेट है, ये पैसेज हो गया हॉल से कनेक्ट, और यहाँ से इस पैसेज से आते हुए जेंट्स का हो गया बात, ठीक है, जेंट्स का टॉयलेट हो गया, और यहाँ पे ये लेडीज हो गया। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, चूंकि कम्युनिटी हॉल है, तो कोई भी फंक्शन होगा तो चेयर हमने लगाया है। कम से कम इन्होंने मिनिमम 60 से 65 लोगों को अरेंजमेंट, मतलब 60 से 65 व्यक्ति बैठ जाए चेयर पे, उसके कैपेसिटी हमको हॉल में प्रोवाइड करना था। तो इसीलिए यहाँ पे जो 46 की जगह 49 हो गया। तो ये कैपेसिटी जो है चेयर हमने लगा के फुलफिल किया है। और यही चीज़ देखिए, इसी स्ट्रक्चर पे सेम प्लान सेकंड दिए थे उनको, तो सेकंड प्लान बी भी आप देख सकते हैं, प्लान बी है, ठीक है। तो प्लान बी देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्टेज पहले वाले में देखिए, बैक अगर जाएंगे तो पीछे यहाँ स्टेज है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट वाला में बात करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेज है, फ्रंट में स्टेज है। तो कई बार होता है ना कि ये डिसीजन हम लोग लेने वाले तो होते नहीं हैं, बहुत सारे जो प्लॉट के ऑनर होते हैं तो उनका ऑन डिसीजन होता है कि भाई हमारा ये चीज़ यहाँ होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ होना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग उनके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए हम लोग प्लानिंग करते हैं, और उनको 3-4 मॉडल भी देते हैं, जिससे उनका जो मन हो, क्या 95% क्लाइंट का डिटेल, या मतलब उनका जो भी प्लानिंग मन में क्या कैसा बनाना चाहते हैं उसे पता चल जाता है 3-4 मॉडल से ही, कि वो क्या लाइक कर रहे हैं, क्या डिसलाइक कर रहे हैं, कहाँ पे क्या। उसके बाद स्ट्रक्चर का बारी आता है। चूँकि कम्युनिटी हॉल है और धर्मशाला के द्वारा ये बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे उन लोगों को, बहुत सारे लोग हैं तो उन लोगों को कन्फ्यूजन था। तो हमने क्या किया कि ये स्ट्रक्चर का काम सेम किया, ठीक है। स्ट्रक्चर का पार्ट, स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन जो फाउंडेशन होता है वो काम एक ही बार हम लोग कराएंगे। लेकिन यहाँ पे अपोजिट है, अगर वो चाहे तो इधर है स्टेज रख सकते हैं, और इधर सीटिंग अरेंजमेंट का कैपेसिटी हो जाएगा। यहाँ सोफा लगा हुआ है, यहाँ पे आपका कैमरा मैन हो सकता है। और देखिए, जो भी लड़के पक्ष वाले के लिए रूम चाहिए यहाँ पे हो गया, लड़की पक्ष वाले के लिए यहाँ हो गया, उनका टॉयलेट यहाँ से अटैच हो गया, इनका यहाँ से। तो इस तरह से क्राइटेरिया, एक कम्युनिटी हॉल में क्या क्या आपको ध्यान रखना होगा और कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रख के डिजाइन करना होता है। तो इस प्रोजेक्ट को शेयर कर रहा है, मतलब मेरा पहला प्रोजेक्ट नहीं है, मैं तो पिछले 2 सालों से काम कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट के किया है, लेकिन पहली बार जो है कॉमर्शियल प्रोजेक्ट आपसे हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके पहले भी मैंने शेयर किया था, लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या है कि बहुत लोग जो फ्रेशर है, क्या क्या उनको सीखना चाहिए, क्या क्या उनको समझना चाहिए, और क्या क्या उनको इस फील्ड में अगर काम करना है तो जानना जरूरी है। तो इसके लिए इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आने वाले ऐसे ही प्रोजेक्ट को अगर देखना है कि कहाँ पे क्या चल रहा है तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले टाइम में बहुत सारे जो भी प्रोजेक्ट होंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं तक पहुंचाते रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बता रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग क्या किए। तो उसके बाद आता है कि आप देखिए प्लानिंग कर दिए, बारी आता है कि उसका कॉलम मतलब पिलर जो आप लोग समझते हैं उसका। तो देखिए 10-15 का कॉलम है, एक यहाँ है, ये 15-10 कॉलम घुमाया हुआ है। तो वो प्लॉट के पोजीशन से होता है कि कहाँ पे क्या देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉलम है, यहाँ है, कहीं 10-15 है, कहीं 15-10 है, मतलब कॉलम का साइज एक ही है, लेकिन कॉलम को अगर हॉरिजॉन्टली रखते हैं तो यहाँ पे 15-10 हो जाएगा, अगर वर्टिकल रखेंगे तो 10-15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ये सारे कॉलम मतलब उसके स्ट्रक्चर पार्ट है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, इस स्ट्रक्चर में भी दिखाया जा रहा है। जो रेड सिंबल बना हुआ है ये आपका कॉलम लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये सारे कॉलम है, ठीक है।
तो ये सारे कॉलम है। अब देखिए ये तो मतलब एक ही चीज़ में एक ही प्लान में समझाना बहुत टास्क हो जाएगा, तो इसीलिए अलग अलग लेयर में इसका प्लान दिया जाता है क्लाइंट को। तो यहाँ पे जैसे आएंगे तो ये आपको क्या लिखा हुआ है, कॉलम एक्सट्रैक्ट प्लान। इसमें सिर्फ आप कॉलम के बारे में डिटेल को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि इस सबसे लास्ट कॉर्नर में कौन सा कॉलम किस फेस में आपको रखना है, कैसे लेआउट करना है। तो ये सारी चीज़ स्ट्रक्चर जब हम लोग प्लॉट का लेआउट करते हैं तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का नीड पड़ता है, उसका ज़रूरत पड़ता है। तो इन सारे पेपर को जब तक ये आप तैयार नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर आप बनाएंगे नहीं, तब तक आप लेआउट कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको लेआउट का वीडियो दिखाने से पहले इस सारे चीज को मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। उसके बाद मान लीजिए कि कॉलम आ गया तो ठीक है, फाउंडेशन के बाद हम लोग प्लिंथ पे आएंगे। तो प्लिंथ पे आपको ग्राउंड टाई बीम देना होगा। तो ग्राउंड टाई बीम हम लोग देंगे कैसे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान कहाँ देना होता है, ध्यान देखिए, प्रोजेक्ट के हिसाब से देना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हो गया आपका ए लाइन में पूरा वाल रहेगा तो कॉलम से कॉलम टू कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक मतलब दीवार है आपका, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ठीक है। तो दीवार किस पे आएगा, उसके बीम पे आएगा ना। अब देखिए यहाँ भी दीवार है, तो ग्राउंड में तो इसको कनेक्ट करने के लिए, लोड ट्रांसफर करने के लिए सारे चीज़ को हमको बीम में प्रोवाइड करना होगा। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी टॉयलेट है सेपरेट, तो ये सारे बीम देना होगा। अब लेकर चलते हैं कि बीम सेक्शन में आपको कैसे दिखाया जा रहा है। देखिए जैसे जैसे है, यहाँ पे देखिए ये पैसेज वाला एरिया था, ठीक है, और इस पे दीवार आएगा, ठीक है, जेंट्स टॉयलेट का। तो यहाँ पे भी बीम है, और चूंकि ये बीम आपका नेसेसरी है, किसके कारण, लोड ट्रांसफर के कारण ये बीम आपको कनेक्ट कर रहा है, तो ये तो देना जरूरी है। प्लस एक्स्ट्रा भी आपको देना पड़ेगा। जैसे एक्स्ट्रा में ये दो बीम है, ठीक है, ये दो बीम है आपका एक्स्ट्रा में है। क्यों, क्योंकि आपको टॉयलेट बनाना है, दोनों को इक्वली डिवाइड करना है। तो दीवार तो हम लोग हवा में नहीं खड़ा करेंगे ना, उसको बीम को दे के, ग्राउंड टाई बीम में आपको बीम देना पड़ेगा, उसी पे दीवार खड़ा होगा। तो ये तो आपको प्लान के स्ट्रक्चर के डिमांड के हिसाब से हम लोग को बीम देना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आता है कि आखिर बीम देंगे कहाँ। तो बीम हम लोग तभी देंगे ना जब पाइल होकर आएगा, या पॉकेट फाउंडेशन हम लोग देंगे तभी होगा, ठीक है। तो पटना में मोस्टली स्ट्रक्चर जो फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ये जो बता रहे हैं आपको फ्रेम स्ट्रक्चर का है, तो फ्रेम स्ट्रक्चर जो डिजाइन होता है वो पाइल पर होता है। यहाँ पे जो देख रहे हैं आप 7 जो लिखा हुआ है, 7 और 7, ठीक है, यानी कि 7 मीटर डेप्थ है पाइल का, 7 मीटर डेप्थ है। 2 पाइल ग्रुप है, ठीक है, 2 पाइल का ग्रुप है। उसके सेंटर से ये कॉलम आपको निकलेगा जब आप पाइलिंग करके आएंगे। और पाइल होने के बाद मान लीजिए कि ये पाइल हो गया, पाइल होने के बाद यहाँ पे कैप ढाला जाएगा, और कैप ढालने के बाद यहाँ से एक कॉलम हमारा मतलब वहाँ से निकालेंगे हम लोग ग्राउंड से, ठीक है। तो कैप के बाद जो ग्राउंड हम लोग लेआउट करते हैं, ठीक है, तो वो ये चीज़ होता है। तो ये 7 मीटर पाइल होने के बाद आता है, और कैप कितना का क्या रहेगा, इस सारे डिटेल आपको सेक्शन में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। फिलहाल देखिए कि आपको ये सारे चीज जो है, इसी को देखकर हम लोग लेआउट में पाइल का खूंटी जो देंगे उसका पोजीशन हम लोग तैयार करते हैं कि आखिर किस डायरेक्शन में कौन सा खूंटी जाएगा, कितना जाएगा, कहाँ देना है, कैसे देना है। तो ये सारे स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, और इसके बिना हम लोग तो दे ही नहीं सकते। तो ये चीज आपका यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज को ध्यान में। अब देखिए जो पाइल होगा, तो पाइल का देखिए डाया कितना रहेगा। तो देखिए फ्रेम स्ट्रक्चर में कोई भी पाइलिंग होता है तो 12 इंची डाया के साथ होता है, और कितना लोहा रहेगा, ठीक है, लोहा मतलब आप स्टील समझ लीजिए। तो यहाँ पे स्टील जो है 5 स्टील है, 10 mm का हो गया जाएगा, ठीक है। और पाइल का जो मतलब कैप ढाला जाएगा, तो 2 ग्रुप का पाइल है, ठीक है, 2 पाइल ग्रुप है। तो इसका 2 फीट 6 इंच रहेगा, मान लीजिए कि ऐसे 2 फीट 6 इंच रहेगा, और 5 फीट 6 इंच ऐसे रहेगा, ये 5 फीट 6 इंच हो गया, ठीक है, 2 फीट 6 इंच ऐसे हो गया। और डेप्थ जो रहेगा इसका मतलब मोटाई कितना मोटा ढाला जाएगा, तो 2 फीट रहेगा, ठीक है। तो ये पाइल का डिटेल हो गया। अब आएंगे कि इसमें आपने कॉलम के तो साइज आपने बताया कि 10-15 का रहेगा, ठीक है, लेकिन उसमें कितना स्टील देना है, ठीक है। यहाँ इसीलिए लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ स्टिफनर। तो सेक्शन ऑफ स्टिफनर में हम कौन से चीज को ध्यान देखते हैं, तो सेक्शन ऑफ स्टिफनर में देखिए 15-10 का बना हुआ, तो 4-16 4-12, ठीक है, यानी कि टोटल स्टील कितना आप दे रहे हैं यहाँ पे 8 लोहा हो गया, ठीक है। 8 में आपका 4-16 mm का हो गया, और 4-12 mm का हो गया। देखिए ये आपको जो दिख रहा है, तो यहाँ पे 4-16 4-12। उसके बाद होता है सेक्शन ऑफ बीम। तो सेक्शन ऑफ बीम में आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो स्पैन बहुत बड़ा है,
ठीक है। तो आप इसका कॉपी नहीं करेंगे कि यही चीज़ देखिए, एक कॉलम यहाँ है, एक कॉलम यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी देखिएगा तो लगभग 26 फीट पर एक कॉलम है। मतलब चूंकि कम्युनिटी हॉल है तो आप तो छोटा छोटा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट की तरह वहाँ पे कॉलम देना अलाउड भी नहीं होता है, दे भी नहीं सकते, नहीं तो हॉल ही नहीं बनेगा, वो ठोकर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे स्पैन लंबा होता है। अब लंबा स्पैन का भी तो हम लोग को बिल्डिंग को डिजाइन करना है या प्रोजेक्ट को आपको सेफ रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाना है, चाहे विंड लोड हो गया, चाहे आपका भूकंप रोधी बनाना है, तो इस सारे चीज को ध्यान में रख के डिजाइन भी तो करना है। तो इस सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे सेक्शन में जो दिखाया जा रहा है, चूंकि स्पैन बहुत ज्यादा है तो 10 और 18 के यहाँ पे बीम होगा, ठीक है। चूंकि बीम का जब मोटाई होगा तभी वो इतना लंबा स्पैन पे वो टिक पाएगा, मतलब सही सेफ रह पाएगा, ठीक है। तो भूकंप रोधी के हिसाब से अब देखिए कितना लोहा होगा, तो नीचे का जो बॉटम में होता है 4-16 देंगे, ठीक है, बॉटम में 4-16 देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2 और 4 यानी 6 स्टील हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए मिस्टर हाँ होता है, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ दे देंगे, एक यहाँ, यानी 3 टॉप में दे देंगे, 3 बॉटम में दे देंगे। जो बिग मिस्टेक है सिविल इंजीनियरिंग का, आप ऐसा कभी भी अपने मन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर सिविल इंजीनियर हैं तो आपको आरसीसी में ये सब या स्टील स्ट्रक्चर में आपको आरसीसी में ये सब चीज़ डिजाइन मतलब करना सिखाया गया होगा, पढ़ाया गया होगा। नहीं है तो एक बार थ्योरी देखेंगे, पढ़ेंगे, और फील्ड वर्क में जब आप काम करेंगे तो स्पेशल वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ कौन सा थ्योरी हमारा अप्लाई हो रहा है, क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद देखिए पाइल कैप सेक्शन का यहाँ पे डिटेल बताया गया है, और ये जो स्टिफनर है, मान लीजिए कि पाइलिंग कैसे होता है तो इसका डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सारे चीज को हम कवर किए। यहाँ पे पाइल डिटेल दिया हुआ है, कितना पाइल डिटेल रहेगा, तो जैसे डाया 12 mm है, 7 मीटर डेप्थ में जाएगा, डाया ऑफ यू आर 30 इंच हो जाएगा, नंबर ऑफ यू आर 2, स्टील कितना लगेगा तो 5 का 10 mm, जैसे यहाँ पे 5 लोहा है तो यहाँ पे 10 mm का 5 गो देंगे, 1 2 3 4 5 गो देंगे, ठीक है। और रिंग कितने पे प्रोवाइड करेंगे आप कॉलम में, तो 8 mm का आप रिंग देंगे, 7 इंच पे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। पाइल कैप डिटेल में जो है PC2 इसका नाम हमने दिया है, 2 पाइल का ग्रुप है तो 7 मीटर इंटू 2 हो जाएगा, डेप्थ ऑफ 20 इंची हो जाएगा, 5 नंबर 12 mm हो गया, और 10 नंबर्स 12 mm हो गया, 2 पाइल का ग्रुप है। तो इस तरह से अब उस प्रोजेक्ट में कुछ मान लीजिए कि टॉयलेट थे, मेन एंट्री था, तो सारे सेक्शन में जैसे D1 D2 D3 W1 W2 W3 वेंटिलेशन कितना है, सारे डिटेल यहाँ पे आपको सेक्शन में ही मिलेगा। तो इससे ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ को डिजाइन किया गया है, कितना किसका क्या साइज है, तो हर चीज़ हम लोग प्लान में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए सेक्शन एक स्पेशल दिया जाता है। उस सेक्शन में आप लोग उस चीज़ को डिटेल देकर समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि मान लीजिए कि प्रोजेक्ट आपका बन गया, तो ये आपका हम दिखा रहे हैं 2D एलिवेशन है, ठीक है, 2D एलिवेशन है, ये आपका 3D नहीं है, ठीक है। 3D में हो सकता है डिजाइन कुछ अलग दिया जाए, 3D डिजाइनिंग का कोई अंत नहीं है, स्ट्रक्चर पे अलग अलग डिजाइन करने वाला अपने अनुरूप वो अलग अलग डिजाइन कर सकता है। लेकिन 2D में क्या होता है कि 2D में हम लोग कॉलम पोजीशन और कितने खिड़की है, कितने कहाँ मेन डोर है, ये सब चीज़ को हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 खिड़की होंगे, और उसके बाद यहाँ पे मेन डोर में अगर नहीं पता चल रहा है तो हम आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। ये यहाँ पे खिड़की लगा हुआ है, ये मेन डोर है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ठीक है। तो इस तरह से, और इसी चीज़ को अब मान लीजिए कि फर्स्ट फ्लोर तक वो डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम आपको ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान बता रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, लेकिन एलिवेशन जो होता है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का हम नहीं बनाए हैं, मल्टीपल फ्लोर का बना दिए हैं, तो इसीलिए ये सारी चीज़ आपको रिपीट हो रहा है। उसके बाद सीढ़ी आपका जस्ट इस सेक्शन में था, तो इसीलिए टॉप का जो ये होगा ये सीढ़ी का पार्ट है, ठीक है। और कितना हाइट होगा सारे चीज़ देखिए, ग्राउंड का जो रूफ स्लैब का जो हाइट होगा 11 फीट है, और देन उसके बाद हम लोग जैसे जैसे उसका फ्लोर का हाइट बढ़ाते हैं, आपका फ्लोर का रूफ स्लैब का हाइट कम होते जाएगा, यानी नेक्स्ट 10 फीट 6 इंच पर होगा, 10 फीट 6 इंच होगा। उसके बाद जो ये सीढ़ी का जो पार्ट है 7 फीट और 2 फीट यानी 9 फीट पे होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से अब जो है हम लोग यहाँ से आपको दिखाने जा रहे हैं, तो ये वीडियो को देखिए आप लोग।
ठीक है, मैं पूरा दिखाऊंगा, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं बीच में इस वीडियो को पॉज भी करूंगा ताकि आपको समझा सकूँ। जहां आपको समझाना होगा वहां हम रोकेंगे और इस चीज़ को दिखाएंगे। चूँकि वीडियो लंबा है, करीब 8 से 9 मिनट का है, तो इतना लंबा हम दिखाएंगे नहीं। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक खूंटी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये खूंटी आपका हो गया किसका, कॉलम के लिए हो गया, ठीक है, ये कॉलम के लिए हो गया। देन यहाँ पे जो ये खूंटी है आपका पाइल के लिए है, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ से एक और खूंटी यहाँ पे जो होगा आपका, अभी इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे जो खूंटी है तो ये हो गया पाइल का, ठीक है। ये 2 ग्रुप का पाइल होगा और इसके सेंटर से जो कॉलम स्ट्रक्ट हमारा खड़ा होगा, तो यही चीज इसका मेजरमेंट, जो कॉलम का पोजीशन जिस स्टाइल में होगा उस हिसाब से आपको मेजरमेंट देखिए उसका पाइल के लिए मार्क करना पड़ता है, ठीक है। तो और आगे हम आपको ये करा रहे हैं और वहां से आपको पता चल जाए, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये अटल पथ है, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका अटल पथ का, ये मतलब फ्लाईओवर जो है उसका है, ये बाउंड्री। उसके बाद ये बाउंड्री इसका जो स्टील का दिख रहा है यहाँ पे है। इसके बगल में एक मतलब बॉयज हॉस्टल बना हुआ है, मतलब ये उसके बाजू वाला बिल्डिंग है। और ये जो है हड़ताली मोड़ पे जो आपका बिल्डिंग है उसका मतलब ये इमेज आ रहा है, ठीक है। आपको ठीक से अगर वीडियो में बता दूं तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ये रेलिंग जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये बगल से यहाँ पे अटल पथ है और अटल पथ से कनेक्टेड प्लॉट है। तो जस्ट पुनाई चक जो है, पुनाई चक ब्रिज के पास ही ये है। और यहाँ पे ये ठेकेदार हुए और बाकी लोग हैं। तो यहाँ पे ये लेआउट हुआ था, ठीक है। तो किस तरह का प्रोजेक्ट में आपको कैसे लेआउट कराना होता है, फिर हुआ ये ठेकेदार हैं और यहाँ पे हम लेआउट करा रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ये सारे प्रोजेक्ट, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो चाहे कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, उनका वर्क यहाँ पे कराना पड़ता है। और लेआउट में क्या क्या करना पड़ता है उस चीज़ों को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, क्या क्या नीड होता है किसी भी प्लॉट का लेआउट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ों को इस वीडियो में हमने कवर किया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। इसको अगर देख रहे हैं तो एक बार में कॉन्सेंट्रेट होकर जरूर देखें, ताकि तभी समझ में आएगा। अगर 2 मिनट देखेंगे स्किप करेंगे तो देन फिर आपके लिए वीडियो किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।